आइए सबसे पहले महाराज जी को सुनते हैं। का ही तो बताया जाता है। अब एक जगह पर वेद में आ गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसको पकड़ लिया इन लोगों ने। अब पकड़ करके कहते हैं कि प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो सर्वव्यापी हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं है? क्या मूर्ति सर्व जगह से अलग होती है? तो आप मूर्ति कैसे खंडन कर सकते हैं? देखिए महाराज जी ने क्या कहा, प्रतिमा के माने हैं उसके जैसा कोई नहीं। सही बात है, लेकिन प्रतिमा के माने यह भी हैं। प्रतिमा के माने हैं अक्ष, पिक्चर, रूप, छवि, स्टेचू, विग्रह, पेंटिंग, तस्वीर, ये सब प्रतिमा के माने हैं। और जब आप धर्म ग्रंथों को खुद से पढ़ेंगे, धर्म शास्त्रों को खुद से पढ़ेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रतिमा के माने ये सब भी हैं। और आप गूगल करके भी देख सकते हैं, ये सब प्रतिमा के पर्यायवाची शब्द हैं। और महाराज जी ने क्या कहा कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, सिर्फ एक ही मंत्र है जिसमें मूर्ति पूजा से रोका गया है, बल्कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मंत्र हैं धर्म ग्रंथों में जिससे मूर्ति पूजा से रोका गया है, यानी मना किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके मुख्य बातें बता दूं, उसके बाद मैं आपको और भी मंत्र से अवगत कराता हूं। हिंदू धर्म की प्रमुख धार्मिक पुस्तकें दो तरह की हैं, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। वेद और उपनिषद श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं, जबकि पुराण और मनुस्मृति स्मृति ग्रंथ। रामायण और महाभारत को एपिक यानी महाकाव्य कहा जाता है, जो इंसानों द्वारा लगभग 300 से भी ज़्यादा लिखी गई हैं, जो आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं। और वेद हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक हैं। वेद मुख्यतः 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में लगभग 20,589 मंत्र हैं, लगभग। और जब आप इन वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी मंत्रों में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो मूर्ति पूजा का पक्षधर हो या मूर्ति पूजा करने को कहा गया हो। बताइए। सबसे पहले यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 9 में लिखा है, अंधात्म प्रविशन्ति यशंभूतिम उपास्ते, अर्थात वे अंधकार में हैं और गुनहगार हैं जो प्राकृतिक चीज़ों को पूजते हैं। प्राकृतिक चीज़ें जैसे सूरज, चांद, जमीन, पैर, पौधे, जानवर आदि। श्लोक में आगे हैं, वे और भी ज़्यादा गुनहगार हैं और अंधकार में हैं जिन्होंने संसार की चीज़ों को पूजा। संसार की चीज़ें क्या हैं? संसार की चीज़ें वह हैं जिन्हें मनुष्य खुद बनाता है, जैसे टेबल, मेज, चित्र, पत्थर की मूर्ति इत्यादि। देखिए महाराज जी ने ये मंत्र को भी छुपा लिया हम लोगों से। और महाराज जी ने जो मंत्र पढ़ा वो मंत्र भी आधा पढ़ा। पूरा मंत्र इस प्रकार है, नातस्य प्रतिमा अस्ति यस नाम महदशा, जो यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3 है। बल्कि श्वेतस्वतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 19 में भी यह मंत्र दोहराया गया है, जिसका माना है उस खुदा भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है जिसका महान यश है। प्रतिमा के माने अक्ष, पिक्चर, रूप, छवि, स्टेचू, पेंटिंग, तस्वीर, ये सब प्रतिमा के माने हैं। उस भगवान, उस ईश्वर का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई छवि है, ना कोई अक्ष है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई फोटो है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टेचू है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई विग्रह है। और जब आप छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 भाग 2 श्लोक 1 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ एकम एवं अद्वितीयम, ईश्वर एक है दूसरा कोई नहीं, यानी खुदा एक है दूसरा कोई नहीं, अर्थात भगवान एक है दूसरा कोई नहीं। भगवत गीता में भी आया है। देखिए महाराज जी कहते हैं सिर्फ वेद में एक ही मंत्र आया, नतस्य प्रतिमा अस्ति, वो भी आधा पढ़े। इसके अलावा भी और भी मंत्र हैं, जब आप धर्म शास्त्रों में खुद से पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ तक कि भगवत गीता में अध्याय 7 श्लोक 20 में है, जो सांसारिक इच्छाओं के गुलाम हैं उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य यानी मूर्ति पूजा बना लिए हैं। इससे बढ़कर तो यहाँ तक बात आई है श्वेतस्वतारा उपनिषद अध्याय 6 श्लोक 9 में, नकास्य कचकिज जनिता न कधिपा,
अर्थात उस भगवान के ना कोई माँ बाप है ना ही संतान। बताइए इससे बढ़कर और कोई बात होगा? सवितस्व तारा उपनिषद अध्याय 6 श्लोक 9 में नाकास्य कजकिज जनिता न कदीपा, अर्थात उस भगवान के ना कोई माँ बाप है ना ही संतान। बताइए, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जो लिखा है, जो वेद में है, उपनिषद में है, भगवत गीता में, वही मैं पढ़कर सिर्फ सुना रहा हूँ। वैसे सबकी अपनी अपनी मर्जी। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 3 में है, वो जो मुझे जानते हैं कि मैं ही हूँ जो अजन्मा हूँ, जो किसी से पैदा नहीं हुआ। मैं ही हूँ जिसकी कोई शुरुआत नहीं और सारे जहाँ का मालिक हूँ। सही बात है। ऋग्वेद पुस्तक 6 अध्याय 45 श्लोक 16 में यह एक मुस्तु ही, यानी उस भगवान या ईश्वर खुदा जो भी कहिए, उस भगवान खुदा की पूजा करो क्योंकि उस जैसा कोई नहीं और वह अकेला है। देखिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, देखिए आचार्य चाणक्य जी, चाणक्य को कौन नहीं जानता, चाणक्य जी कहते हैं चाणक्य नीति अध्याय 4 श्लोक 19 में प्रतिमा सब अल्प बुद्धि नाम, अर्थात मूर्ति पूजा मूर्खों के लिए, आइडल वर्शिप इज फॉर फूल्स। देखिए वह बहुत बड़ी बात है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन किसी का, मेरा ये श्लोक पढ़कर किसी का मन दुखाना, दिल दुखाना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है। मैं अपने मन से कोई बात नहीं करता, सिर्फ धर्मशास्त्रों में जो लिखा है उससे लोगों को जानकारी देना है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। बाकी हर इंसान का अपनी आज़ाद इच्छा, खुशी मर्जी, वो जो चाहे अपना खुशी से कर सकता है। लेकिन धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ मैं सिर्फ वही पढ़कर सुनाता हूँ, बस। ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं चाणक्य नीति अध्याय 4 श्लोक 19 में प्रतिमा सौ अल्प बुद्धि नाम, अर्थात मूर्ति पूजा मूर्खों के लिए है, आइडल वर्शिप इज फॉर फूल्स। बल्कि वेद में भी आया है, यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक 8 में वनस्ते पश्यम निहितम गुहायाम, यानी विद्वान लोग ईश्वर को अपने हृदय में देखते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है, विद्वान लोग ईश्वर को अपने हृदय में देखते हैं। सवितस्व तारा उपनिषद में आया है अध्याय 4 श्लोक 20 में भी है, ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। ये ऊपर श्लोक है, देख सकते हो, नीचे है, ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, उसको किसी की भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। बताइए कितनी बड़ी बात है। और वेदांत का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नहीं नास्ते नास्ते किंचन, ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट द सेकेंड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बीट। पर आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ ज्ञान से अवगत कराना था कि शास्त्रों में क्या लिखा है। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारे धर्म शास्त्रों में शराब पीना भी मना किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों के मन में कोई और भी बात है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं। जो धर्म ग्रंथों में मैंने सिर्फ वही बताया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।